चलो देखो, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। देखो, हम लोग थोड़ा सा तुम लोग को ये बता देते हैं हम कि हम लोग पावर सिस्टम में अभी तक क्या किए। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर 2 पढ़े। चैप्टर 2 में हम लोग क्या देखे, तो हम लोग डिजाइन किए कंडक्टर को, कैसा होगा। पहले सॉलिड था, फिर वो हुआ हॉलो, फिर हुआ बंडल, ना सॉरी, फिर हुआ स्ट्रैंडेड, फिर हुआ ACSR, फिर हुआ मतलब हमारा बंडल्ड। उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़े, फिर हम लोग देखे कि हमारा स्पैन कितना होगा, मतलब वो स्पैन मतलब क्या बोलते हैं, दो टावर के बीच में दूरी कितना होगा। फिर ये सारा चीज हम लोग डेराइव किए चैप्टर 2 में। हमारा सिस्टम ABCD पैरामीटर देखे, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग का। फिर हम लोग आगे बढ़े चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हम लोग क्या देखे, तो हम लोग ये देखे कि रिएक्टिव पावर बढ़ जाने से या घट जाने से हम लोग को वोल्टेज में अफेक्ट कर रहा है। यही है ना, रिएक्टिव पावर अफेक्ट्स द VR, द रिसीविंग एंड वोल्टेज को रिएक्टिव पावर अफेक्ट कर रहा था। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया उसको हम लोग सॉल्व किए। इसी के लिए हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं क्या, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। कंपनसेशन टेक्निक या फिर कंट्रोल। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े चैप्टर 4। हम लोग सिस्टम डिजाइन कर लिए, रिएक्टिव पावर का समस्या को सॉल्व कर दिए। लेकिन हो सकता है ऐसा हो कि पेड़ का डाली टूट जाए, हो सकता है ऐसा हो कि दो वायर टूट जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है ऐसा हो कि बिजली जोर से कड़का और एक वायर के ऊपर गिरा, वायर के अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो टूट गया। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट आने से क्या समस्या हो सकता है, वो सारा चीज हम लोग देखें। समस्या कहने का मतलब ऑब्वियस सा बात है, फॉल्ट करंट ना कितना आ सकता है। और जो हमारा सर्किट ब्रेकर हम लोग डिजाइन करते हैं उसके लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट MVA या फिर शॉर्ट सर्किट KVA वही हम लोग कैलकुलेट करने सीखें। टाइप्स ऑफ फॉल्ट में हमारा दो टाइप का, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल। टाइप हम लोग देखें, सिमेट्रिकल मतलब पहले भी बैलेंस्ड बाद में भी बैलेंस्ड। एसिमेट्रिकल मतलब पहले बैलेंस्ड बाद में अनबैलेंस्ड। इसी के लिए दोनों बैलेंस हो सकता है, इसी के लिए इसको बोला जाता है थ्री फेज सिस्टम, मतलब थ्री फेज फॉल्ट। इसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये हम लोग देखें क्या क्या कहानी बच गया है। तो एक कहानी ये बच गया है कि जब ये फॉल्ट हो रहा होगा तो सिस्टम डायनामिक्स कुछ तो बदलेगा ना। रोटर में जो अल्टरनेटर लगा है उसका इफेक्ट, क्योंकि अचानक फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो कुछ तो इफेक्ट होगा। उसी को बोला जाता है ट्रांजिएंट बिहेवियर, जो कि तुम लोग चैप्टर 1 में पढ़ोगे, ट्रांजिएंट बिहेवियर। ठीक है, जब फॉल्ट हो रहा होगा उस टाइम में सर्किट कैसा बिहेव करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर। ये हम लोग चैप्टर 1 में देखते हैं। फिर लोड कैसे फ्लो हो रहा है, लोड फ्लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना एक जनरेटर एक लोड को देगा, कॉम्प्लेक्स है ना बहुत सारा नेटवर्क, तो एक मैट्रिक्स बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड मैट्रिक्स या फिर वाई मैट्रिक्स। तो ये सारा एनालिसिस हम लोग का चैप्टर 1 में होगा। ठीक है, इसी के बाद जब तुम लोग बीटेक वगैरह करोगे तो वहां पे जब तुम लोग लोड फ्लो देखोगे तो न्यूटन रैप्सन, जो तुम लोग न्यूमेरिकल्स मेथड पढ़े हो ना थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स में, उसका यहाँ पे यूज होता है। खैर डिप्लोमा में तो कुछ ही नहीं है वो सब, बीटेक में जाओगे तो वहां पे हम लोग को न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉस सीडल मेथड, जॉर्डन मेथड, ये सारा चीज वहां पे तुम लोग को देखने मिलेगा। तब तो हम लोग मैथ्स में ना पढ़ते हैं, अदरवाइज क्यों पढ़ते हैं मैथ्स में हम लोग। मैथ्स तो हमारा हेल्पिंग टूल है ना। मैथ्स में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से
हम लोग का सब्जेक्ट में वो हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो ये सारा चीज हम लोग का हो गया पावर सिस्टम 1, मतलब पावर सिस्टम 2 का। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग सब स्टेशन में बहुत खर्चा करते हैं। क्यों? उसी को हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल हम तुम लोग को देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम लोग अपने घर को रिलेट कर सकते हो। हम यहाँ पे सिमडेगा लिख रहे हैं, ठीक है, से रांची। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है मान लो 150 किलोमीटर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, केस 1, यहाँ पे बस में हम बैठे हैं। केस 1, रोड बहुत खराब है, मतलब हर जगह गड्ढा है, हर जगह मतलब दिक्कत है, रोड बहुत खराब। हमको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 5 आवर्स भी लग जाए, उससे ज़्यादा भी लग जाए, और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हाई होगा, क्योंकि रोड बहुत खराब है, बड़ा बड़ा गड्ढा है, ट्रक मतलब पलट सकता है, बस इस टाइप का है। केस 2 लेते हैं, रोड बहुत अच्छा है, रोड इज मतलब स्मूथ बोल दो, कहीं पे कोई गड्ढा नहीं, सेम डिस्टेंस, सेम बस 3 आवर्स में भी कवर कर सकता है ना, और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट भी कम हो गया। हाँ ये मत बोलना कि सर टकरा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पलटने का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको रिलेट करेंगे हम पावर सिस्टम से। समझ पा रहे हो हम क्या बता रहे हैं? यस सर। अब देखो, हम लोग दूर से कोई यहाँ पे बैठा होगा, उससे पूछा जाएगा कि बताओ दोनों में कौन सा अच्छा है, तो वो किसको अच्छा बोलेगा, केस 1 को या केस 2 को? केस 2। ऑब्वियस सा बात है, केस 2 को। वही चीज है हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। जैसे रोड में हम लोग चलते हैं, तो रोड में बीच में ऐसा डिवाइडर बनाया होता है, फिर साइड में साइड लाइन ऐसा रहता है। ये सब बनाने का क्या जरूरत है? वो तो रोड बना करके हो जाता ना, रोड प्लेन हो गया काम खत्म। क्यों ये सब वो लोग देते हैं? ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट को कम किया जाए, टाइम हम लोग को कम लगे, इसी के लिए ना देते हैं। यस सर। या फिर तुम लोग देखते होगे जगह जगह पे क्लीन किया जाता है, मतलब तुम लोग हमेशा देखे होगे कहीं ना कुछ मेंटेनेंस वर्क चलते रहता है। ठीक है, ये सब का देने का पर्पस क्या है? ताकि हम लोग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट को कम करें और टाइम हमारा सेव हो। तो टाइम से तो खैर इलेक्ट्रिसिटी में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट है। लेकिन जो हमारा डिजाइन किया जाता है सब स्टेशन, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन के पास सब स्टेशन, ये जो है ये क्या है, सब स्टेशन को ही दिखा रहे हैं ना, ये सब स्टेशन को ही दिखा रहा है। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हाई होगा, क्या हमारे पास बिजली पहुंच पाएगा? फॉल्ट अगर होता रहेगा तो, मतलब अगर किसी को इधर से जाना है यहाँ से, तो उसको इससे भी होकर के गुजरना है, इससे भी होकर के गुजरना है, और अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बहुत हाई होगा कि नहीं यहाँ से पार होंगे तो हो सकता है बिजली रुक जाए, तो क्या हम लोग को लोड साइड में करंट और वोल्टेज ये सब मिल पाएगा क्या? इस नो साइड सर। में लोड के पास नहीं मिल पाएगा। तो हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड कम हो, इसी के लिए हम लोग सब स्टेशन में मनी इन्वेस्ट करते हैं, और हर एक छोटा से छोटा प्रॉब्लम को हम लोग उस सब स्टेशन में सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि सब स्टेशन में लगा होता है ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत महंगा होता है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर, ये सब जो भी चीज महंगा रहता है उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। जैसे तुम लोग देखोगे ये फ्रिज वगैरह खरीदोगे,
फ्रिज बनाने वाला कंपनी को पता है कि तुम घर में एमसीबी लगाए होगे, फिर भी मतलब फिर खरीद रहे हो फ्रिज, ऐसा ही है ना। वो जो कंपनी है उसको पता है कि मतलब सबके ऑब्वियस सा बात है, फ्रिज खरीद रहा है मतलब घर में एमसीबी लगा होगा, लेकिन भी वो लोग उसमें ऑटो कट वगैरह देते हैं, बहुत सारा चीज नया नया फंक्शन आ जाता है, आता है ना ऐसा टेक्नोलॉजी के चलते। क्यों यस देते हैं सर। वो? क्योंकि वो उस डिवाइस का सेफ्टी बढ़ाता है और उसी के चलते कॉस्ट बढ़ता है। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग ज़्यादा ताम झाम पे रहेंगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए तो दाम तो बढ़ेगा ना, लेकिन हाँ सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। उसी तरीके से सब स्टेशन में, सब स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो नहीं भी करते तो काम चल जाता, लेकिन अगर जो गलती से फॉल्ट हुआ तो फिर तो ये लोड को दिक्कत होगा ना। यहाँ बैठे हम लोग हैं घर में, पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, टीवी देख रहे हो, लाइट कट जाता है, सबसे पहले तो जो अ, पास के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको गाली ही देते होगे कि मतलब काट देता है यार लाइट बिना मतलब का। यस ऐसे ही सर। होता है ना, सब यस वही सर। करते ही हैं। लाइट कटा और सीधे बोलते हैं कि कितना अच्छा शो चल रहा था लाइट कट गया। हाँ इन्वर्टर वगैरह है तब का बात अलग है, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जब कोई काम का चीज आता है तभी वो बैठ करके लाइट काटता है, यही सब हम लोग बोलते थे। लेकिन अगर सब स्टेशन में हम लोग बहुत अच्छे से इक्विपमेंट का यूज किए होंगे तो वो जो पॉसिबिलिटी है छोटा छोटा रीजन के चलते कट नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग नया एक बस बार अलग से डिजाइन कर दिए, तीन तो बस बार हमारा मेन लाइन का होगा और एक हमारा ऑक्सिलरी बस बार अगर हम लोग सेट करके रखेंगे, और अगर इसमें हम लोग को मेंटेनेंस करना है, ये वाला एक फेज है ना ये तो इसमें अगर हम लोग को मेंटेनेंस करना है तो ये वाला फेज को हम लोग पूरा इसमें शिफ्ट कर देंगे, तो ये लाइन जो इसके थ्रू कनेक्टेड था वो अब ऑक्सिलरी बस के थ्रू चला जाएगा और लाइन जो है फॉल्ट नहीं होगा, मतलब हमारा जो घर में लाइट आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। ये पॉसिबल हो पाता है एक एक्स्ट्रा बस लगाने से। एक्स्ट्रा बस लगा दिए, उसमें भी इस लाइन में जो पावर जा रहा है उसको हम लोग को उस बस में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा आइसोलेटर का, सर्किट ब्रेकर का, सीटी का, पीटी का। तब तो हम लोग पता करेंगे ना कि हाँ कितना भेज रहे हैं, क्योंकि सीटी पीटी तो रीड करते रहता है करंट और वोल्टेज को। तो वो सारा चीज का हम लोग को जरूरत पड़ता है जो कि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है, ये नहीं भी रखते तो काम चल जाता ना। लेकिन सब स्टेशन तुम लोग जब जा करके देखोगे सब स्टेशन में, तो सब स्टेशन काफी बड़ा होता है और वहां पे यूज जो भी इक्विपमेंट किया जाता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को प्रोटेक्ट जरूर कर रहा होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तुम लोग घुसोगे मतलब सब स्टेशन में, तो सबसे पहले तुम लोग को दिखाई देगा कंडक्टर, कंडक्टर ही रहता है ना। उसके बाद बस बार, और बस बार और कंडक्टर का कनेक्शन एक आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सीटी, यही सबसे रहता है। क्योंकि लाइन जो आता है उधर से, ये जो लाइन आ रहा है ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसा आया और मतलब ट्रांसफार्मर को दे दिए। पहले ये सीटी से मेजर करेगा कि कितना करंट आ रहा है। सीटी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट यस सर। ट्रांसफार्मर है। वो मेजर करता है, वो मेजर करके बताएगा कि हाँ इतना है। फिर उसके साथ में लगा होगा सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए या तो वहां पे आदमी बैठा होगा या तो वो खुद ऑटोमेटिक करेगा। ऑटोमेटिक करेगा तो उसको कोई तो बताएगा ना कि ऑपरेट हो, तो इसी के लिए लगा होता है रिले, जो कि बताता है सर्किट ब्रेकर, मतलब ब्रेन ऑफ सर्किट ब्रेकर बोला जाता है कि अच्छा ज्यादा करंट आ गया है, रिले फोन कर देता है सर्किट ब्रेकर को कि देखो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, वो ओपन हो जाओ। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो जितना ज्यादा ऑटोमेटिक में हम लोग जा रहे हैं हमारा इक्विपमेंट बढ़ते जा रहा है। फिर हुआ क्या कि बिजली कड़का जोर से, अब बारिश आया। पहले के जमाने में क्या होता था याद करोगे तुम लोग, जब तुम लोग बहुत छोटे हो गए, मतलब 4 5 क्लास में हो गए, तो जहाँ पे भी बारिश का मौसम होता था लाइट कट जाता था। नोटिस किए थे इस चीज को? यस हल्का सर। सा भी हवा चलता था लाइट कट जाता था। बट आज के यस डेट में सर। ऐसा हो रहा है कि तूफान भी आ जाता है तो लाइट 5 10 मिनट के लिए ही कटता है, या बहुत पीक पे जब रहता है तभी कटता है और तुरंत आ भी जाता है। होता है ऐसा? यस सर।
पहले ऐसा होता था कि लाइट मतलब अगर जोरदार हवा चला, अगर मतलब ऐसा फील हुआ कि पेड़ वेड़ गिरा होगा, तो एक दिन क्या 2 दिन भी लाइट नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है, अब हम लोग का कितना भी हवा चले, कितना भी बारिश आए, कुछ भी हो, बारिश खत्म हुआ लाइट तुरंत आ जाता है। क्योंकि हम लोग सब स्टेशन पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को अब मैनुअली ना करके हम लोग उसको ऑटोमेटिक कर रहे हैं धीरे धीरे, और हर जगह लगभग ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जितना ज्यादा हम लोग ऑटोमेशन में जाएंगे, चीज उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा ना, इक्विपमेंट सब। फिर मान लो बिजली कड़का, बिजली कड़का तो उसको मतलब देखो सिंपल सा बात है, बाहर में चोर पुलिस लोग, मतलब पुलिस क्यों है, चोर को पकड़ने के लिए ना। यस सर। अगर कोई खुलेआम चोरी करेगा तो उसको पुलिस क्या करता है, अरेस्ट करता है ना। यस सर। अगर उसी तरीके से लाइटनिंग, जो बिजली आया ऊपर से बादल की तरफ से, खुलेआम वो बोलेगा कि नहीं हम ट्रांसफार्मर को जाके जला देंगे, हम ये कर देंगे, घर में हम घुसेंगे फ्रिज उड़ा देंगे, लाइटनिंग जो आता है उसको अरेस्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है। पहले। यस सर। चलिए, ये सारा चीज हम लोग का इक्विपमेंट्स में होता है। तो जो भी इक्विपमेंट्स का हम बात किए उसका हम यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए क्या, सीटी पीटी। दूसरा हम लोग बात किए क्या, आइसोलेटर। फिर हम लोग बात किए क्या, सर्किट ब्रेकर। फिर हम लोग बात किए रिले। फिर हम लोग बात किए लाइटनिंग अरेस्टर। फिर तुम लोग देखोगे ट्रांसफार्मर में इस तरीके का एक बना होता है, और यहाँ पे जो है बहुत पतला वायर से कनेक्शन रहता है। यस देखे सर। हो, बहुत यस सर। पतला, जहाँ पे भी हाई करंट आएगा ये उड़ जाता है। नॉर्मल घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होगा वहां पे तुम लोग इस चीज को देख पाओगे। इसको बोला जाता है हॉर्न गैप। ये सारा चीज हम लोग का तरह तरह का इक्विपमेंट यूज होता है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्यूजेस को भी पढ़ेंगे कि फ्यूज क्या होता है और क्या क्या हो सकता है। कुछ बता सकते हो तुम लोग, देखते हैं हम और क्या लिखा हुआ है। सर्किट ब्रेकर सर। हाँ तो सर्किट ब्रेकर तो लिख सर दिए ना, वेव ट्रैप। सर वेव ट्रैप। शंट रिएक्टर। वेव ट्रैप। वेव ट्रैप वगैरह हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस वो जान लेना है कि हाँ ये होता है वेव ट्रैप। बीसीबी सर। बीसीबी। क्या, बीसीबी बैकएंड सर्किट ब्रेकर। हाँ वो तो सर्किट ब्रेकर का टाइप्स में बहुत सारा सर्किट ब्रेकर आता है। सर अर्थ स्विचिंग। अर्थ स्विचिंग। सर्ज अरेस्टर। वो हो गया लाइटिंग अरेस्टर में हो गया वो। और कुछ नया दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है। अब देखो सिंपल सा बात है, इतना सारा इक्विपमेंट जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर 5 में ना, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। यस सर। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में ये जो भी रहता है, जिसमें मैक्सिमम या 90% चीज, या फिर 100% भी बोल सकते हो, ये सब को जब हम लोग एक जगह रख देते हैं तो वही फॉर्मेशन करता है सब स्टेशन। क्लियर है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि हम लोग जगह जगह पे जो है मतलब कहीं पे लगा देंगे लाइटनिंग अरेस्टर, कहीं पे लगा देंगे रिले, कहीं पे लगा देंगे सर्किट ब्रेकर, कहीं पे लगा देंगे आइसोलेटर। वैसा तो होगा नहीं, लगाते हैं। बट हम लोग जहाँ पे भी हम लोग को मेन मेन इक्विपमेंट होता है, जैसे घर है तुम लोग का, घर को बाहर मेन गेट लॉक कर देते हो, उसके बाद हो जाता है काम खत्म। या फिर जहाँ पे पैसा रखते हो, जो तिजोरी होता है, उसको और अच्छे से हाई सेफ्टी के साथ लॉक करते हो ना। अरे हाँ ना बोलो। यस सर करते हैं। उसी तरीके से सब स्टेशन में, सब स्टेशन एक काइंड ऑफ तिजोरी है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, इसमें हम लोग हाई सिस्टम ऑफ लॉकिंग लगाते हैं। इसी के लिए सारा का सारा इक्विपमेंट हम लोग एक जगह रखते हैं, उसी का हम लोग नाम देते हैं सब स्टेशन। क्लियर है। एक बड़ा सा सब स्टेशन होता है जिसमें उसके बाहर कहीं पे टावर होगा ऐसा, और इससे फिर 3 वायर ऐसा आता है, बस ऐसा लगा होता है,
3 वायर बस में आता है, फिर बस के थ्रू इधर हम लोग का पहले तो ये सर्किट ब्रेकर में जाएगा, फिर बस में जाएगा, फिर बस से ऑक्सिलरी बस, तीनों बस से कनेक्ट होता है। मतलब कनेक्ट हम लोग तीनों बस से कर सकते हैं ऑक्सिलरी बस को। उसके बाद ऑक्सिलरी बस से फिर इधर यहाँ से निकलता है और फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर को ये सप्लाई करता है। उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर डिसाइड करता है स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन करने के बाद उसका सेकेंडरी से फिर 3 वायर निकलता है, 3 बस इसी तरीके से बनाते हैं, फिर इधर से निकलता है। और उसमें बीच बीच में हम लोग लगा देते हैं सर्किट ब्रेकर, क्योंकि मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना हम लोग को। हो सकता है लाइटनिंग अरेस्टर का हम लोग कुछ वहाँ पे मेंटेनेंस करना हो सकता है सर्किट ब्रेकर में कुछ ग्रीसिंग वगैरह करना हो, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है, तो बार बार घिसना चेक करते रहना है ना कि ऑटोमेटिक ये काम करेगा कि नहीं। तो ये सब मेंटेनेंस वर्क चलते रहता है। तो मेंटेनेंस चलना है तो इसी के लिए हम लोग, हमारा पावर फ्लो मेंटेन रहे, उसी के लिए हम लोग ऑक्सिलरी बस यूज करते हैं। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग आ गया तो लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे गिट्टी बिछा देते हैं। नोटिस किए हो गिट्टी क्यों बिछाते हैं? बहुत सारा रीजन होता है। कोई बता सकते हो गिट्टी क्यों बिछाते हैं? पेड़ पौधा नहीं उगे। पेड़ पौधा ना हो गए, और ये तो गांव का भी आदमी बोल देगा ये सब। टेक्निकल आंसर तो अच्छा दिखे। अब ये सब क्या आंसर होता है मतलब? और रात्रि नहीं हो। सर वहाँ पे जो करंट आता है उसको ग्राउंडिंग करने के लिए। ग्राउंडिंग करने के लिए बोल सकते हैं। देखो सिंपल सा बात है कि सब स्टेशन में पानी का जमाव ना हो, पहला रीजन, जो कि नॉन टेक्निकल आदमी भी बोल देगा, टेक्निकल आदमी भी बोल देगा इस चीज को, कि सब स्टेशन में पानी का जमाव ना हो, क्योंकि सारा का सारा करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यही जगह आ रहा है। तो हम लोग प्रोटेक्शन जब इतना कर रहे हैं तो हम लोग प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अपना जो मतलब स्टोन्स बिछाना है वो भी करते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो रीजन होता है कि मान लो ऐसा हुआ कि लाइटनिंग जो है सब स्टेशन में ही गिरा, लाइटनिंग सब स्टेशन में गिरा, तो पूरा एरिया को वो एक काइंड ऑफ पोटेंशियल के, देखो जहां पे लाइटनिंग गिरा, ऑब्वियस सा बात है इस जगह वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा, उससे जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही कम इफेक्ट होता जाएगा ना। तो जो यस सर। इक्विपमेंट यहाँ पे जो आदमी काम कर रहा होगा बैठ करके, अगर वो यहाँ पे रहता और नॉर्मल मिट्टी रहता तो इसको बहुत झटका लग सकता था। बट अगर हम लोग वहाँ पे स्टोन्स लगा देंगे और ये दोनों पैर को एक जगह में ऐसा टच कर देगा, मतलब होता है ना गैप नहीं रखेगा ज्यादा, तो इसको झटका नहीं लगेगा। क्योंकि एक वायर से तो हम लोग नॉर्मल हम लोग का सप्लाई करंट को भी छू सकते हैं ना, अगर हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट नहीं रहे तो, चाहे फिर उसमें लाइन आ रहा है चाहे उसमें लाइन नहीं आ रहा है। तुम लोग देखते हो ना घर में आता है मिस्त्री काम करने के लिए, टेक्नीशियन जो, वो फटाफट हाथ से ही छिलता है, सारा चीज कर देता है। लेकिन वही चीज तुम लोग करने, मतलब तुम लोग सोचोगे भी नहीं घर में करने का। पहले लाइट काटने का सोचोगे, फिर उसके बाद उसमें देखोगे कि करंट आ तो नहीं रहा है, टेस्टर से चेक करोगे। लेकिन तुम लोग अगर हवा में हो या फिर विदाउट कांटेक्ट ऑफ ग्राउंड हो, अगर कोई कांटेक्ट नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली उसको हाथ से छू करके, एक वायर को तो हम लोग छू सकते हैं ना, क्लोज पाथ होगा तब तो करंट हम, देखो सिंपल सा बात है, हम लोग को जो झटका लगता है वो वोल्टेज से नहीं लगता है, वो करंट से लगता है। ठीक है, हमारे बॉडी से जब करंट पास होता है तब उसको हम लोग झटका बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज हमारे हाथ में आ रहा है तो फिर झटका लग रहा है। जैसे अब ये सब एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना, लेकिन हम तुम लोग को बता दे रहे हैं नॉलेज पर्पज से। ये जो है ठीक है 3 पिन, एक होगा लाइन और एक होगा न्यूट्रल, ऐसे ही होता है ना? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तुम लोग अपना एक कोई भी वायर लेना और इसमें जो है लाइन वाले में डाल देना और उसको इस साइड से पकड़ लेना। ठीक है, हाँ लेकिन ग्राउंड के टच में मत रहना। ग्राउंड के टच में रहोगे मारेगा बहुत खतरनाक झटका। अगर हवा में रहोगे तो सिंपल है, तुम लोग के पास भी अगर टेस्टर से टेस्ट किया जाएगा कितना वोल्टेज है, तो तुम्हारे अंदर भी करंट आ रहा है, बट उसको एक क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है, इसी के लिए तुमको झटका नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही क्लोज पाथ बना, झटका लगेगा बहुत खतरनाक। इसी के लिए ये सब एक्सपेरिमेंट किया नहीं जाता है, ये सब नॉर्मल टेक्नीशियन लोग को पता होता है, वो लोग फटाफट छूछा के बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग यहाँ तक क्यों पहुंच गए थे?
हाँ हम लोग इसका बात कर रहे थे, देखो स्टोन्स का। अब लाइटनिंग पड़ा यहाँ पे, अब ये वहीं पे तो ऐसा नहीं होगा कि वहीं पे घर बना लेगा और बैठ के सो जाएगा, इसको तो जाना है ना कहीं पे। तो अगर हम लोग वहाँ पे मिट्टी अगर रहेगा तो फिर इसको झटका मारने का चांसेस हाई रहेगा कि हाँ ये, और इसका लाइफ तो मतलब मैटर करता है ना, सेफ्टी तो सबसे पहले है ना हम लोग के लिए। पैसा अर्न करना तो अलग चीज़ है, सेफ्टी सबसे पहले है कोई भी कंपनी के लिए। तो ये जो है, अगर यहाँ पे स्टोन्स बिछा होगा तो ये जंप करके दोनों पैर को एक साथ, दोनों पैर को एक साथ, दोनों पैर को एक साथ जंप करते हुए वहां से निकल सकता है, अगर वहां पे स्टोन्स बिछाया रहेगा तो। इसी को नाम दिया जाता है स्टेप पोटेंशियल। मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, उसी को बोला जाता है स्टेप पोटेंशियल। जहां पे खड़ा है अगर कोई चीज को वो टच कर रहा है तो उसी को नाम दिया जाता है टच पोटेंशियल। तो सिंपल सा बात है, क्योंकि बहुत ये लाइटनिंग गिरता है तो ऐसा तो है नहीं कि 220 वोल्ट गिर रहा है, 765 वोल्ट से भी ज़्यादा गिरता है जब लाइटनिंग गिरता है, तो जो कि अनमेजरेबल होता है, मतलब हम लोग उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग का रीज़न होता है, टेक्निकल रीज़न, इसी के लिए हम लोग वहाँ पे स्टोन्स को बिछाते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। हम लोग सीटी पीटी को तो यहाँ पे उतना डिटेल में हम लोग को सिलेबस में कहाँ था, सिलेबस में किया था ना, देख लेते हैं एक बार। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज हम लोग का क्लास इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि तुम लोग को एक समझ में आ रहा है स्टोरी टाइप कि हाँ मतलब ऐसा होता है सब स्टेशन, हाँ ये सब हम लोग पढ़ते हैं। देखो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेटर। आइसोलेटर नाम क्या तुम लोग को लगता है इसका, थोड़ा सा डिफाइन करो तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या है ये। टाइप ऑफ ब्रेकर। टाइप ऑफ ब्रेकर नहीं, उतना साइंटिफिक आंसर नहीं देना है। आइसोलेटर मतलब अभी तुम लोग जैसे कोरोना पेंडेमिक भी हुआ है, तो तुम लोग इस चीज को देखो, देखे हो ना कि अरे उसको हो गया कोरोना, उसको आइसोलेट करो, सुने हो ना ये सब वर्ड। यस सर। उसी तरीके से आइसोलेटर है, आइसोलेटर आइसोलेट करता है। डिस्कनेक्टिंग स्विच, ये भी इट्स काइंड ऑफ आइसोलेटर टाइप का ही होगा, क्योंकि ये भी डिस्कनेक्ट करता है ना, कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करो। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है? लाइटनिंग को अरेस्ट करता है सर। लाइटनिंग को अरेस्ट करता है, खुला घूमने नहीं देता है। जैसे चोर हमारे घर तरफ खुला नहीं घूम सकते, उसी तरह से लाइटनिंग भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं घूम सकता है। उसको अरेस्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग अरेस्टर। हॉर्न गैप, ये भी इट्स काइंड ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सीटी क्या है? सीटी क्या है सर? ये तो ट्रांसफार्मर है सर, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में, वो समझ आया, क्योंकि यही तो हमारा है ना, मेजर करके बता रहा है कि इतना वोल्टेज है, इतना करंट है। नहीं तो सर्किट ब्रेकर को कहाँ से पता चलेगा। और सीटी से ही कनेक्ट रहता है हमारा रिले, और रिले में एक वैल्यू सेट किया रहता है, जैसे ही वो वैल्यू आगे गया तुरंत रिले सर्किट ब्रेकर को फोन करता है और बोलता है कि भाई मेरे साथ तो हो गया ऐसा दिक्कत, तुम ओपन हो जाओ जल्दी से फटाफट। सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, फिर रिले बोलता है कि नहीं भाई साहब ठीक हो गया, अब तुम फिर से हो सकते हो ठीक, तो वो कनेक्ट कर देता है फिर। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिले। और रिले एंड देयर एप्लीकेशन टू पावर apparatus। अच्छा टाइप्स हम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ हम लोग को रिले, लेकिन कुछ कुछ टाइप्स हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा टाइप्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर हम लोग समझेंगे। कोई बता सकता है सर्किट ब्रेकर क्या होता है? इस जगह फ्यूज है, फ्यूज बोल सकते हैं। देखो फ्यूज भी एक चीज है और सर्किट ब्रेकर भी एक चीज है। अब बताओ, दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सो दैट कि तुम लोग को समझ आए कि क्या है, और एक बार समझ जाओगे तो फिर कहानी तो खुद से लिख ही सकते हो, एक्टिंग कर ही सकते हो। तो सर्किट ब्रेकर में हम लोग मतलब ब्रेक भी कर सकते हैं, मैग भी कर सकते हैं। फ्यूज में सब ब्रेक होता है सिर्फ। बिल्कुल, इस ये क्या है, सर्किट ब्रेकर खुद नहीं जलता है लेकिन सर्किट को आइसोलेट करता है, फिर जोड़ भी देता है। फ्यूज क्या है, कुछ भी एब्रप्ट सिचुएशन आता है या शहीद हो जाता है। यस सर।
और ये जो है ये खड़ा होकर के फाइट करते रहता है और दुश्मन को मारते रहता है, लेकिन ये जो है ये शहीद होकर के हम लोग को जिता देता है। ठीक है, एग्जाम अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे तो सर्किट ब्रेकर क्या है, टू या फिर ये मेक भी करता है सर्किट को और ब्रेक भी करता ब्रेक है। भी करता है। ब्रेक का स्पेलिंग क्या होगा, ब्रेक, ब्रेक, चलो ठीक है, स्पेलिंग में क्या रखा है। फ्यूज क्या करता है, कनेक्टेड रहता है सीरीज में, ओनली ब्रेक करता है। अरे यार ब्रेक हम ऐसा लिख रहे हैं, हमको लग रहा है हम गलत लिख रहे हैं। सही है सर। सही है, यस सर। चलो ठीक है, इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है ना। तो हाँ देखो, तो ये फ्यूज का काम है और ये सर्किट ब्रेकर का काम है। समझ पा रहे हो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या डिफरेंस है। हम लोग फ्यूज को भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे, एचआरसी फ्यूज सब क्या होता है जो तुम लोग को इल्यूमिनेशन वगैरह में पढ़ना है, थोड़ा सा हम आइडिया यहाँ पे दे देंगे फ्यूज क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। और देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, खास करके जो नाम दिया है उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और उसका यूज और कंपैरिजन। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी है, ऐसा बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करना कि सर यहाँ पे I03 मतलब कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, सर्किट ब्रेकर में एक आध दो डेरिवेशन है और डेरिवेशन तो ऐसे भी मेरा फेवरेट है तो वो तो हम बताएंगे ही। बाकी डेफिनेशन एंड ऑल हम लोग को सिर्फ थ्योरी रहेगा। क्लासेस आज का जैसा हुआ वैसा ही चलेगा, हो सकता है तुम लोग को बोरिंग फील हो सकता है तुम लोग को इंटरेस्टिंग फील हो। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि सर आप तो आज अच्छा पढ़ाए, सर आप तो बोरिंग कर दिए। तो ये तुम लोग के ऊपर है सारा चीज, कैसे तुम लोग पढ़ते हो क्या करते हो। हम लोग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस में ये सारा इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है प्रोटेक्शन रिलेटेड तो पूछ सकते हो फटाफट, कोई भी SFC नया डाउट। क्या है? SFC SFC SF6 सर्किट ब्रेकर, देखो सिंपल सा बात है कि जैसे JCB सुने हो ना वर्ड, JCB बोलने से हम लोग को ये ध्यान आता है कि ये गड्ढा कोड़ने वाला मशीन है ना, सर। जिसका ऐसा आर्म ऐसा निकला होता है और ये जो है इस तरीके से ऐसा बना होता है और यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसा ऐसा ही रहता है ना JCB। लेकिन यस तुम लोग को पता ये होना चाहिए कि JCB उस गाड़ी का नाम नहीं है, JCB एक कंपनी का नाम है। उसी तरीके से SF6 सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर तो सर्किट को ब्रेक करेगा, सर्किट को मेक करेगा। SF6 इसलिए नाम दिए क्योंकि SF6 उसके अंदर डाला जाता है। SF6 क्या है, तो ये एक गैस है। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे एक वायर कंडक्टर यहाँ तक पहुंचा है, एक वायर कंडक्टर यहाँ तक पहुंचा है और कोई यहाँ से कनेक्टेड था पहले, उसको हम धीरे धीरे जो है ऑपरेट कर रहे हैं। पहले हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, हो गया। तो आर्क फॉर्मेशन होता है ना, यस सर। इस तरीके से आर्क फॉर्मेशन होता है। अगर तुम यहाँ पे गए और उस आर्क को फूंक दोगे, हवा दे दोगे, तो वो तो आर्क बुझ जाएगा ना जल्दी। यस सर। इसी के लिए हम लोग वहां पे एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखें एयर सर्किट ब्रेकर है ना, बस वही है। बस उस एयर के जगह में अगर हम लोग गैस SF6 भर देंगे तो वो सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर हो जाता है। कुछ नहीं भरेंगे तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो जाता है, ऑयल डाल देंगे तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो जाता है। ठीक है, तो बस यही सब छोटा छोटा डिफरेंस है। पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर क्या होता है उसका डायग्राम देखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या होता है कैसे होता है एक एक चीज करके। सर आइसोलेटेड होगा ना तो सर? क्या चीज? सर ये सर्किट ब्रेकर आइसोलेटेड होगा ना सर, गैस भरा हुआ तो कौन सा गैस भरा हुआ है? आइसोलेटेड, सर अरे पूछ रहे SF6 कौन सा गैस गैस का ही भरा? नाम है, SF6 गैस का ही नाम है ना। SF6 के बारे में नहीं पता है, हेक्साफ्लोरोसल्फाइड यस गैस। सर, यस गैस है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? क्योंकि देखो प्रोटेक्शन जब ध्यान में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉलेज के लिए इसको भले तुम लोग फॉर ग्रांटेड ले सकते हो कि हाँ ठीक है पास तो हो ही जाएंगे,
लेकिन कंपटीशन में जाओगे तो इससे इतना क्वेश्चन भर भर के आता है, पूरा एकदम होलसेल रेट में मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हम लोग का शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 5 जो कि तुम लोग को मिल गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास आएंगे डायरेक्ट हम लोग टेक्निकल चीज बात करना स्टार्ट करेंगे। आइसोलेटर ये होता है, डिस्कनेक्टिंग स्विच ये होता है, हॉर्न गैप ये होता है, सर्किट ब्रेकर ऐसा होता है, रिले ये होता है। इस तरीके से जब ये खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 1 की तरफ मूव करेंगे हार्डली, और हमारा क्लास जो है जाएगा 7 to 8 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा पावर सिस्टम। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पे कर देते हैं स्टॉप।